जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीरज साहू क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजा भरथरी और रानी पिंगला के जीवन पर आधारित लोक गाथा है। तो कौन सा लोक गाथा राजा भरथरी और रानी पिंगला के जीवन पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भरथरी। तो याद रखिएगा, भरथरी किस पर आधारित है? राजा भरथरी और रानी पिंगला के जीवन पर। चलिए अगला प्रश्न है, ढोला मारू लोक गाथा किस पर आधारित है? तो ढोला मारू लोक गाथा किस पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा ढोला और मारू पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से ढोला मारू के प्रमुख कलाकार कौन है? तो इनमें से ढोला मारू के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरजबाई खांडे और जगन्नाथ कुम्हार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, लोक कला के क्षेत्र में तीजन बाई किस क्षेत्र की कलाकार हैं? तो तीजन बाई किस क्षेत्र की कलाकार है? सही उत्तर हो जाएगा पंडवानी। तो याद रखिएगा, तीजन बाई किस क्षेत्र की कलाकार है? पंडवानी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, पंडवानी में उपयोग होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पंडवानी में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा खरताल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, तीजन बाई को पंडवानी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो तीजन बाई को पंडवानी के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये सभी पुरस्कार मिले हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, फूलवासन गाथा का मुख्य नायक नायिका कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माता सीता और लक्ष्मण। तो याद रखिएगा, माता सीता और लक्ष्मण फूलवासन गाथा का मुख्य नायक नायिका है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, दसमत गाथा का संबंध किस जिले से है? तो दसमत गाथा का संबंध किस जिले से है? सही उत्तर हो जाएगा दुर्ग जिला। तो याद रखिएगा, दुर्ग जिले का संबंध किससे है? दसमत गाथा से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, आल्हा उदल का संबंध किससे है? तो आल्हा उदल का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परमार देव। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से भिन्न है। तो इनमें से कौन सा भिन्न है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भैयालाल हेडाऊ। तो याद रखिएगा, झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद और तीजन बाई ये सभी कौन से क्षेत्र के कलाकार हैं? तो ये सभी पंडवानी क्षेत्र के कलाकार हैं। और भैयालाल हेडाऊ कौन से क्षेत्र के कलाकार हैं? तो ये रंगमंच और नाटक के कलाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भरथरी गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो भरथरी गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सारंगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, लोरी चंदा में किसका व्याख्यान मिलता है? तो लोरी चंदा में किसका व्याख्यान मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम प्रसंग का। तो याद रखिएगा, लोरिक चंदा में लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, पंडवानी लोक गाथा के कथानायक कौन है? तो पंडवानी के कथानायक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा पांडव। तो याद रखिएगा, पंडवानी में किसका वर्णन किया जाता है? पांडवों का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, पंडवानी की गाथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पंडवानी को कौन से ग्रंथ से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा महाभारत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, आल्हा उदल की गाथा किस पर आधारित है? तो आल्हा उदल की गाथा किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा परमाल देव। तो याद रखिएगा, आल्हा उदल का संबंध किससे है? राजा परमाल देव से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, घोड़ा नाच किसे कहते हैं? तो घोड़ा नाच किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आल्हा उदल को। तो याद रखिएगा, आल्हा उदल को और क्या कहते हैं? घोड़ा नाच। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है,
गोपल्ला गीत का संबंध किस वंश से है? तो गोपल्ला गीत का संबंध किस वंश से है? सही उत्तर हो जाएगा कलचुरी वंश। तो याद रखिएगा, गोपल्ला गीत का संबंध किससे है? कलचुरी वंश से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य महाभारत की कहानी सुनाता है? तो कौन सा नृत्य महाभारत की कहानी सुनाता है? सही उत्तर हो जाएगा पंडवानी। तो याद रखिएगा, पंडवानी किसकी व्याख्या सुनाता है? महाभारत की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, गोपल्ला गीत का संबंध किससे है? तो गोपल्ला गीत का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा कलचुरी वंश से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, किस लोकगीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता कौन से लोकगीत में होती है? सही उत्तर हो जाएगा ददरिया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, पंडवानी का अर्थ क्या है? तो पंडवानी का अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा पांडव वाणी। तो याद रखिएगा, पंडवानी का अर्थ क्या है? पांडव की वाणी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंडवानी का पितामह किसे कहा जाता है? तो पंडवानी का पितामह किसे कहते हैं? तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झाड़ूराम देवांगन। तो याद रखिएगा, पंडवानी का पितामह किसे कहते हैं? झाड़ूराम देवांगन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, पंडवानी का पुरखौतिनदाई किसे कहते हैं? तो पंडवानी का पुरखौतिनदाई किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। तो याद रखिएगा, पंडवानी का पुरखौतिनदाई किसे कहते हैं? लक्ष्मीबाई को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, पंडवानी के प्रमुख नायक नायिका कौन है? तो पंडवानी के प्रमुख नायक नायिका कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भीम और द्रौपदी। तो याद रखिएगा, भीम और द्रौपदी पंडवानी के प्रमुख नायक नायिका है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, भरथरी लोक गाथा किस रस पर आधारित है? तो भरथरी लोक गाथा किस रस पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा करुण रस पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, ढोला मारू किस रस पर आधारित है? तो ढोला मारू किस रस पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस पर। तो याद रखिएगा, ढोला मारू लोक गाथा में ढोला और मारू के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, ढोला मारू किस पर आधारित है? तो ढोला मारू किस पर आधारित है? ढोला और मारू पर। और यदि पूछे कि ढोला मारू किस रस पर आधारित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस पर। चलिए अगला प्रश्न है, चंदनी गोंदा किस रस पर आधारित है? तो चंदनी गोंदा किस रस पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस पर। तो याद रखिएगा, चंदनी गोंदा में चंदनी और गोंदा के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रृंगार रस। चलिए अगला प्रश्न है, चंदेनी गायन का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो चंदेनी गायन का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? सही उत्तर हो जाएगा टिमकी व ढोलक। तो याद रखिएगा, चंदेनी गायन का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? टिमकी और ढोलक। चलिए अगला प्रश्न है, फूलवासन की गाथा किस पर आधारित है? तो फूलवासन की गाथा किस पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा रामायण पर। तो याद रखिएगा, फूलवासन की गाथा किस पर आधारित है? रामायण पर। चलिए अगला प्रश्न है, फूलवासन फूल लाने का वर्णन किस गाथा में मिलता है? तो फूलवासन फूल लाने का वर्णन किस गाथा में मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा फूलवासन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, पंडवानी में पांडवों की निवास स्थल को क्या कहते हैं? तो पंडवानी में पांडवों की निवास स्थल को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा जैत नगरी। तो याद रखिएगा, जैत नगरी क्या है? पांडवों की निवास स्थल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, दही कांदो किसका मिला जुला रूप है? तो दही कांदो किसका मिश्रित रूप है? सही उत्तर हो जाएगा कर्मा और रास का। तो याद रखिएगा, दही कांदो किसका मिला जुला रूप है? कर्मा और रास का। चलिए अगला प्रश्न है, दही कांदो लोकनाट्य कब किया जाता है?
तो दही कांदो लोक नाट्य कब किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, दही कांदो में किसका वर्णन मिलता है? तो दही कांदो में किसका वर्णन मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण लीला का। तो याद रखिएगा, दही कांदो का संबंध किससे है? कृष्ण लीला से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, भतरा लोक नाट्य का दूसरा नाम क्या है? तो भतरा लोक नाट्य का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ओडिया नाट। तो याद रखिएगा, भद्र नाट का दूसरा नाम क्या है? ओडिया नाट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, खम सॉन्ग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो खम सॉन्ग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आदिवासी द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, नाचा का मुख्य स्वर क्या है? तो नाचा का मुख्य स्वर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा प्रहसन एवं व्यंग्य। तो याद रखिएगा, नाचा में हंसी मजाक कॉमेडी के साथ साथ क्या किया जाता है? सामाजिक बुराइयों पर भी तीखा प्रहार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, माओ पाटा लोकनाट्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो माओ पाटा लोकनाट्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मुरिया जनजाति द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छैला नृत्य किसे कहा जाता है? तो छैला नृत्य किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा नाचा को। तो याद रखिएगा, नाचा को और क्या कहा जाता है? छैला नृत्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपने जितने भी क्वेश्चन कवर किए वे सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।